देश में कई नेताओं की मौत पर सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत के रहस्य से करीब 57 साल बाद भी पर्दा नहीं उठ पाया है। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में पाकिस्तान के साथ शांति समझौते पर करार के महज 12 घंटे बाद यानी 11 जनवरी की तड़के उनकी मौत हो गई थी। आधिकारिक तौर पर तो कहा जाता है कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। शास्त्री जी को दिल से जुड़ी बीमारी पहले से थी और 1959 में उन्हें एक हार्ट अटैक भी आया था। हिंदुस्तान के लोगों में आज भी इस बात की चर्चा होती रहती है कि आखिर उस रात ताशकंद में ऐसा क्या हुआ था कि लाल बहादुर शास्त्री की अचानक 24 घंटे के भीतर मौत हो गई। यह भी कहा जाता है कि शास्त्री जी की मौत जहर देने की वजह से हुई, क्योंकि मौत के बाद उनका शरीर काला पड़ गया था। शास्त्री जी की पत्नी भी इसी तरह के आरोप लगाती रहती हैं। शास्त्री जी की मौत के बाद भारत में कई सरकारें आई और गई, लेकिन उनकी मौत से आज भी पर्दा नहीं उठ पाया है। उनकी मौत एक तरीके से आज भी रहस्यमय बनी हुई है। भारत में कई राजनेता भी इस मांग करते रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत के रहस्य से पर्दा उठाया जाए, लेकिन आज की तारीख तक उनकी मौत से पर्दा नहीं उठ पाया। कई आरटीआई एप्लीकेशंस भी लगाई गई कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई, लेकिन हर बार आरटीआई मांगने वालों को गोल मटोल जवाब दिया जाता है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। वारदात यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर अपराध की स्पेशल कहानियां आपको हर सप्ताह सुनने को मिलेंगी। आपको अगर हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। वारदात में हम आपके लिए चर्चित और रहस्यमयी मौत की कहानियां लेकर आते हैं। आज की कहानी भारत के उस प्रधानमंत्री की है जिसकी मौत से आज भी पर्दा नहीं उठ पाया है। सरकार में बैठे लोग भी उनकी मौत से पर्दा उठाने की मांग करते रहते हैं। हम बात कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री की सादगी के चर्चे तो खूब होते रहते हैं, लेकिन उनकी मौत को लेकर के भी खूब चर्चा होती है, क्योंकि उनकी मौत रहस्यमय तरीके से हुई थी। साल 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रही थी उसका खात्मा हुआ। इसके बाद दोनों देशों के बीच एक ताशकंद समझौता हुआ और इसके लिए भारत और पाकिस्तान के जो वजीर आला थे वो ताशकंद में जमा हुए। यह समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था, जिसके 12 घंटे बाद यानी 11 जनवरी की तड़के शास्त्री जी की मौत हो गई। आधिकारिक तौर पर बताया गया कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री को जहर दिया गया। ताशकंद में मौत के बाद जब शास्त्री जी का पार्थिव शरीर भारत लाया गया, उसके बाद इस तरह के सवाल खड़े होने लगे। कई प्रत्यक्षदर्शियों ने शास्त्री जी के चेहरे और शरीर पर अप्राकृतिक नीले और सफेद धब्बे देखे जाने की बात कही थी। इसके अलावा उनके पेट और गर्दन पर भी कटे के निशान थे। सबसे हैरानी की बात यह है कि मौत से पर्दा उठाने के लिए बनी राजनारायण जांच समिति भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। जांच समिति की विस्तृत रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की गई। संसदीय लाइब्रेरी में भी उनकी मौत या जांच समिति की कोई रिपोर्ट से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री की संदिग्ध अवस्था में मौत होने के बावजूद उनके शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। ताशकंद में जब उनकी मौत हुई
उसके बाद उनकी बॉडी को जहाज से भारत भेज दिया गया। ताशकंद में भी उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, जबकि वहीं पर उस मौत को लेकर तरह तरह के संदेह व्यक्त किए जा रहे थे। भारत जब उनका शव लाया गया तब भी इस तरह के सवाल खड़े किए गए, लेकिन उनके शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। लोग आज भी ये पूछते हैं कि आखिर जब मौत संदिग्ध थी तो शास्त्री जी के शव का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया। शास्त्री जी के जो परिजन हैं वो दावा करते हैं कि उनके शरीर पर जहर की वजह से नीले निशान थे। कई और ऐसी बातें और चीजें देखने को मिली जिसकी वजह से उनकी मौत पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। शास्त्री जी के शरीर पर कटे के निशान कहाँ से आए, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर क्यों उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2009 में भारत सरकार ने स्वीकार किया था कि शास्त्री जी की मौत के बाद उनके डॉक्टर और रूस के डॉक्टरों द्वारा जांच की गई थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत तब और रहस्यमयी बन गई थी जब उनके दो खास गवाहों की भारत में असामान्य तरीके से मौत हो गई। उनके नौकर रामनाथ और निजी डॉक्टर R.N. चुग को साल 1977 में संसदीय समिति के सामने पेश होना था, क्योंकि दोनों शास्त्री जी के साथ ताशकंद गए थे। इनकी गवाही होनी थी, लेकिन दोनों की संसदीय समिति के सामने पेश होने से पहले ही मौत हो गई। सवाल ये उठता है कि क्या रामनाथ और जो उनके निजी डॉक्टर थे डॉक्टर R.N. चुग, क्या उनकी मौत सामान्य थी या फिर उनकी भी मौत असामान्य तरीके से हुई। कुछ लोगों ने दावा किया कि शास्त्री जी की मौत वाली रात उनकी जो निजी सहायक रामनाथ थे उन्होंने खाना नहीं बनाया था, बल्कि उस रात कुक जान मोहम्मद ने खाना पकाया था। जान मोहम्मद सोवियत रूस में भारतीय राजदूत T.N. कोल का कुक था। खाना खाने के बाद शास्त्री जी सो गए और मौत के बाद उनका शरीर पीला पड़ गया। उसी सोने के दौरान ही उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद लोगों ने आशंका जाहिर की कि शायद उनके खाने में जहर मिलाया गया था। शास्त्री जी की पत्नी ललिता शास्त्री ने भी शास्त्री जी की मौत पर सवाल खड़ा किया था। ललिता शास्त्री ने कहा था कि अगर उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी तो उनका शरीर नीला क्यों पड़ा, और अगर शरीर नीला पड़ गया था तो उनका पोस्टमार्टम भारत जब उनका शव लाया गया तो क्यों नहीं कराया गया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एजेंट रॉबर्ट काले ने एक इंटरव्यू में पिछले दिनों दावा किया था कि शास्त्री जी की मौत के पीछे CIA का हाथ है। यह भी कहा था कि होमी जहांगीर भाभा की हवाई जहाज हादसे में हुई मौत भी अमेरिकी खुफिया एजेंसी का हाथ है। लोग तो सवाल उठाते ही हैं, लेकिन सरकारें हमेशा से लाल बहादुर शास्त्री की मौत को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। बहरहाल लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के प्रधानमंत्री थे और अपनी सादगी के लिए हमेशा से जाने जाते थे, क्या कभी उनकी मौत के रहस्य से पर्दा उठ पाएगा या फिर ऐसे ही रहेगा, इसकी चर्चा आगे भी होती रहेगी। आज की वारदात की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।